हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो एम्प्रेस है वो जियांग के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। या अब इस एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है जो एम्प्रेस है वो सबके जो काम है वो उनको दे रही होती है। और वो कहती है अपने कमांडर से कि सिया, तुम जो है ग्लूटोन आर्मी को लेके ईस्ट चाइना सी की तरफ जाओ ताकि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो वापस से रिकवर हो सके। और उन्होंने जो है मतलब एम्प्रेस ने जो जेड सील है वो भी ईस्ट चाइना सी के लोगों को दे दिया है। और तभी जो एम्प्रेस है वो अपने कमांडर से कहती है कि ये जो जेड सील है वो अब ईस्ट सी की तरफ जाएगा और तुम्हें जो है ये प्रोवाइड किया जाता है और तुम्हें वहाँ जाके उन लोगों को जो है कवर देना है। और जो ग्लूटोन आर्मी है वो भी तुम्हें असिस्ट करेगी उन लोगों को गार्ड करने में। और आइलैंड पे जो है वो कोई भी मॉन्स्टर जो है वो ना आ पाए। तभी जो उसकी कमांडर है वो कहते हैं कि आपकी जैसी मर्जी। और हमें जो एम्प्रेस है उसकी सर्वेंट को दिखाया जाता है। उसकी सर्वेंट कह रही होती है कि मैजेस्टी मुझे कैसे छोड़ के जा सकती हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मैजेस्टी हैं वो जो कमांडर है उसको वो जेड सील दे देती हैं। और उसके बाद जो सी एम्परर सेक्ट का लड़का होता है वो मन में सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जो जेड है वो हमारे पास ही आएगा। ये इधर उधर घूमते घूमते वापस से ईस्ट चाइना सी की तरफ ही आ गया। ये कितनी अच्छी बात है। तभी जो वो लड़का है वो एम्प्रेस से कहता है कि आप ज़्यादा सूटेबल है एम्प्रर बनने के लिए और ना कि वो वाला जो एम्प्रर है वो। और जो सर्वेंट और जो कमांडर होती है वो दोनों ही सर हिलाते हुए कहते हैं हाँ ये तो बिल्कुल सच है। तभी जो एम्प्रेस है वो कहती है कि मैंने जो है अभी ईस्ट सी डीमन पे गिव अप नहीं किया है और मैं चाहती नहीं हूँ कि वो लोग जो है एडवांटेज ले इस सिचुएशन का। पर जो एम्प्रर है टियानू एम्पायर का मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ब्लड ब्लेड अलायंस के लोग हैं वो भी सारे के सारे जाग जाते हैं। और जो पवेलियन लीडर है उनको अभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज हुआ होता है और उनको हील करने की ज़रूरत होती है। और जो वी है और लैंग वो दोनों उनके साथ जाने वाले हैं, यानी कि प्रिंसेस और आप उसको तो जानते ही होंगे जो जियांग का दोस्त है। अब वो ब्लड ब्लेड अलायंस के हेडक्वार्टर जाने वाले होते हैं। तभी जियांग का दोस्त कहता है कि मैं जो उस बच्चे से नहीं हार सकता, इसलिए मैं आप लोगों के साथ आऊँगा। और जो जियांग के साथ जो लड़का होता है वो रोते हुए कहता है कि इस टाइम मैं जो अपने बड़े ब्रदर को बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाया। मेरा जो बड़ा ब्रदर है वो एकदम मरने वाला था और मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाया। और जो इस मांगा को रीड कर रहे हैं वो लोग तो मुझे भूल भी गए होंगे, है ना, भूल गए ना। और दोस्तों ऐसे ही रोए जा रहा होता है। और उसके बाद हमें जो डीमन टावर होता है उसका सीन दिखाया जाता है और उसमें बताया जाता है कि जो एम्प्रेस है उसने कुछ अरेंजमेंट की थी जिससे कि जो जियांग हांग है उसने जितने भी ड्रैगन बोन है उनको डीमन लॉक टावर में ले आया। और उनकी जो स्ट्रेंथ है मतलब उनके अंदर जितनी भी पावर थी वो जियांग ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली। और हमें दिखाया जाता है जो जियांग है वो उन सारे ड्रैगन सोल की जो एनर्जी होती है उसको ड्रेन कर रहा होता है। और जियांग जो है वो अपने एकदम हाई पीक पे पहुंच गया होता है और वो ब्रेक थ्रू करने वाला होता है। तभी जो जियांग है उसके पास से एक आवाज़ आ रही होती है, उसके बारे में बताया जा रहा होता है कि बस थोड़ा सा और जियांग जो है वो स्ट्रेंथ के मामले में और सोल पावर के मामले में अर्थ पे और हेवन में सबसे ताकतवर हो जाएगा। और वो कहे जा रहे होते हैं कि जियांग जो है वो अब एक्सपर्ट बन चुका है इन चीज़ में, अब उसके सामने कोई नहीं आ सकता। फिर हमें कई सारे जो ड्रैगन है उनको दिखाया जाता है, मतलब कह सकते हैं ड्रैगन बोन्स को। और वो जियांग जो है उनके सामने खड़ा होता है। तभी जियांग उन बोन्स को देखते हुए कहता है कि यहाँ पे तो पूरा का पूरा सेट है ड्रैगन बोन्स का। बिल्कुल ही मेरे को ये चीज़ एक्सपेक्ट थी यानी वो एम्पायर से। इन लोगों ने जो है वो 1000 सालों से जो हिस्ट्री है उसको बचा के रखा है। तभी जियांग कहता है कि अगर मैं जो हूँ इसको कुछ और चीज़ें इस पर ट्राई करूँ तो मैं जो हूँ वो पूरी की पूरी ड्रैगन फॉर्म में आ सकता हूँ। तभी जो जियांग है उसको पीछे से आवाज़ आती है, कोई कहता है जियांग हाँ। फिर हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं वो प्रिंसेस है। वो कहती है कि मैंने जो है जो एम्प्रेस है उसको थैंक्स कर दिया, अब मैं जो हूँ यहाँ पे तुम्हें थैंक्स करने के लिए आई हूँ। तभी जियांग कहता है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मेरे पास जो है मैंने आपका बहुत सारा डेप्ट है मेरे पास और मैं जो हूँ ऐसे ही आपको मरने नहीं दे सकता था बिना पैसे पे किए। तभी जो प्रिंसेस है वो अपने पास से एक टोकन उसको देते हुए कहती है चलो इसे रख लो। और जियांग कहता है कि आखिर ये मुझे क्यों दे रही है। तभी जो प्रिंसेस है वो एकदम स्माइल देते हुए और ब्लश करते हुए कहती है कि मैं जो हूँ वो वापस से अपने फादर के पास जा रही हूँ और यहाँ पे जो हुआ है मैं उनको ये सारी चीज़ें जाके बताऊँगी। और तुम चिंता मत करो, तुम तो मेरे से बिना इस टोकन के भी मिलने आ सकते हो, पर ये जो जेड पेंडेंट है तुम इसका यूज़ करते हुए कभी भी हेडक्वार्टर में जा सकते हो और वहाँ से जो है खूब सारे पैसे को ले सकते हो। और तुम जो है मेरे अलायंस पे भी जाके खूब सारे पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। और जियांग मन में सोच रहा होता है कि कितनी ऑसम है यार, ये तो कितनी वेल्दी वूमेन है। मैं जो हूँ पक्का इसके जो पैसे हैं उसको ले लेके इसकी जो डेप्ट है उसमें फंस जाऊँगा।
तभी प्रिंसेस कहती है कि चलो भी अब मेरे डेप्ट के नीचे में दब भी जाओ। तभी जियांग कहता है कि मैंने जो है हमेशा लोगों को देखा है जो लोगों से पैसा जो है वो मांगते रहते हैं, पर पहली बार मैंने आप जैसी एक लड़की को देखा है जो हमेशा पैसा देती रहती है। मिस, क्या आप एक लोन शार्क है? क्या आप लोगों को लोन देकर उनको फंसाती रहती हैं? तभी प्रिंसेस कहती है कि नहीं, जाते हुए कि मैं जो वो डेप्ट को इकट्ठा नहीं करती, पर तुम मुझे जो है ये आराम से धीरे धीरे पे कर सकते हो। और तभी वो जाते हुए कहती है कि तुम जो हो वो पैसे के जरिए नहीं तो किसी और जरिए इस चीज़ को जो है वो पे कर सकते हो। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें शू को दिखाया जाता है, वो जियांग के हाथ से वो टोकन लेने लगती है और कहती है कि मैंने सुना है जो ब्लड अलायंस की जो मिस है उसके पास बहुत सारा मनी है, और अगर ये तुम्हें नहीं चाहिए तो ये मुझे दे दो। तभी जियांग उस टोकन को अपने हाथ में ले लेता है और कहता है ओए बिल्कुल भी छूना मत इसे। तभी शू कहती है और रही बात कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, पर मेरी जो सुओ विला है उसमें जो 100 लड़कियां हैं वो वेट कर रही है उनके मास्टर के लिए, तो क्या तुम जाना चाहोगे? तभी जियांग कहता है हाँ मैं बिल्कुल समझ गया, मैं पक्का एक टाइम निकाल के उस ट्रिप पे आऊँगा। और वो बिल्कुल जोश में हो जाता है। वो कहता है कि मैं अपने सबऑर्डिनेट जो हैं उन सब से मिलने के लिए पक्का आऊँगा। तभी हमें शू की बहन को दिखाया जाता है, क्विंग क्विंग को। वो कह रही होती है कि सिस्टर मुझे जाने दो, वो मेरा है, तुम उसे अपने लिए नहीं ले रख सकती। और जो शू है वो उसे रोके जा रही होती है अपने हाथ से। उसके बाद जियांग जो है वो स्काई की तरफ देखता है और वो कहता है कि फाइनली अब मैं वापस जा सकता हूँ, अब वो टाइम आ गया है कि हनी मैं तुम्हें वापस ले आऊँ। तभी उसके पीछे से जो एम्परर है वो वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है कि मैंने जो है वो सारी के सारे चीज़ों से डील कर लिया, अब हमें चलना चाहिए। तभी जियांग कहता है अच्छा ठीक है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि सारे के सारे लोग जो हैं वो अपने अपनी जगह पे चले गए हैं और वो कह रहे होते हैं कि जब हमारी फेट वापस से मिलेगी तो हम सारे वापस से एक जगह पे मिलेंगे। और जियांग और एम्परर जो वो जा रहे होते हैं। तभी जियांग कहता है कि रुकसी मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करो। उसके बाद हमें बताया जाता है कि जो तियानवु एम्पायर है जब वहाँ पे लड़ाई हो रहा था तब वहाँ पे कुछ चेंजेस आए। एक पहली चेंज तो ये थी कि जिसने जो अपने जो आर्मी के लोगों को भेजा था, वो जो बंदा था मतलब कह सकते हैं कि जो उसकी ग्रुप की टीम थी वो जो बंदा है वो गायब हो चुका है। और दूसरा जो जियांग की बहन है उसने अपना जो ड्यूटी है उससे रिज़ाइन कर दिया है और अब वो शादी के लिए तैयार हो गई है। और तीसरी चीज़ जो लिंगलोंग स्नो माउंटेन है उन लोगों ने अपने दरवाजे को बंद कर लिया है इतने हज़ार सालों के बाद। अब जो है ये रूमर फैला हुआ है कि वहाँ पे जो है वो केओस फैल गया है। और हमें बताया जाता है कि जैसे सिया एम्प्रेस आई है उसके बाद से उन लोगों ने जो अपना गेट है उसको बंद कर लिया है। और जो लुओसेन पीक है उसमें बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और वहाँ पे कोई भी जो बंदा है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है और एम्प्रेस जो है वो सोए होते हैं। तभी जो जियांग है वो अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है उसे कुछ बड़ा बड़ा दिख रहा होता है। तभी जो एम्प्रेस है वो खड़ी होती है, वो कहती है अच्छा तुम जाग गए। तभी जियांग कहता है एम्प्रेस आखिर आप ये क्या कर रही हैं? तभी एम्प्रेस जो है वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती हैं चलो मेरी बात भी मानो। और वो कहती है कि मुझे जो है लिंग येन बुलाओ। और जियांग जो है ब्लश करते हुए कह रहा होता है कि मैं तो हिल ही नहीं पा रहा। तभी वो देखता है कि जो उसके चारों तरफ है वो वर्ड्स फैले होते हैं और जो जियांग है वो कहता है तो होली वर्ड्स है। और जो एम्प्रेस है वो कहती है चलो हिलने की ज़रूरत नहीं है, आखिरी टाइम जो है मतलब जब पिछली बार तुमने मुझको ऐसे ही बांध के तुमने मेरे साथ वो सारी चीज़ें की थी, अब मेरी बारी है और तुम्हें जो है वो एडमिट करना पड़ेगा कि ये चीज़ मुझे करनी ही चाहिए तुम्हारे साथ। और वो कह रही होती है कि मैं जो हूँ बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी जब मुझे वो फीलिंग मिली थी इतने टाइम के बाद। तभी वो जियांग के चेस्ट पे हाथ रखती है और वो कहती है कि जब हमारी जो ब्लड है उसका फ्यूज़न होता है और हमारा जो सोल है उसमें कनेक्शन होते हैं तो वो हमें कितनी सेटिस्फैक्शन देती है ना। ऐसा लगता है कि हम जो है स्प्रिंग वाटर में एकदम मस्त से बैठ के बाथ ले रहे हो। तभी जो जियांग है वो कहता है कि मेरे पास अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो एम्प्रेस है वो कहती है कि ये मैटर नहीं करता, अब इस जो टावर है इसके अंदर का जो टाइम है वो हमें पता है कि डिफरेंट है आउटसाइड के मुकाबले में। और वो कह रही होती है हमारे पास भी बहुत सारा टाइम है तो चलो एक बार ये चीज़ें करके देखते हैं। और वो जियांग के हाथ को पकड़ लेती है और वो कहती है कि तुम जो अभी भी होली रियल में हो, तुम्हें जो अपने जो पावर है उसको मोबिलाइज करने की ज़रूरत है और डीमन लॉकिंग टावर जो है तुम्हें उसके एडवांस लेवल पे पहुंचने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जो है तुम डीमन लॉकिंग टावर के दूसरे जो एरियाज़ को खोल पाओगे। तब वो उसका मजाक उड़ाते हुए कह रही होती है कि तुम जो वो सिर्फ डीमन लॉकिंग टावर का यूज़ जो है वो हैमर की तरह यूज़ करते हो ताकि तुम उसको उठा के दूसरों पे मार सको, पर इसका यूज़ ऐसे नहीं है, तुम्हें जो है इसकी गेट्स को ओपन करना पड़ेगा। तभी वो जियांग के जो पार्ट्स हैं उस पर हाथ को फेरते हुए कहती है कि मैं जो हूँ चिंता मत करो, मैं तुम्हें बैडली ट्रीट नहीं करूँगी। और वो कह रही होती है कि तुम जो हो तुम्हें मैं एक असेंडेंट रियल में पहुंचाना चाहती हूं और तुम मेरे जो है वो किंग बनोगे। और तभी वो ब्लश करते हुए कह रही होती है कि मैं जो हूँ वो अब और हेल्प नहीं कर सकती, मुझे जो है वो जल्दी से जल्दी वो करना होगा और मैं बहुत ही ज़्यादा श्योर हूँ कि हमें जो है ये करना चाहिए ताकि मैं जो हूँ अपने प्रोफाउंड लेवल पे पहुँच सकूँ। तभी जियांग कहता है अरे रुको रुको, और वो चिल्लाने लगता है। पर तभी जो एम्प्रेस है वो उसके पास चली जाती है और उसके कानों में फूंक मारते हुए कहती है कि
मेरी बात मानो और मुझे जो है लिंग यैन कहो। तभी जियांग एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है कि तुम आखिर कर क्या रही हो। और जो एम्प्रेस है वो कहती है कि तुम जो हो वो मुझे अब सिर्फ अपने लिए रख सकते हो। और तभी जो जियांग है उसको एम्प्रेस किस कर लेती है। और दोस्तों, ये जिसने भी ये बनाया है ना, उसने यहाँ के जो पार्ट काटे हैं, मुझे उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। यदि आपको भी आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में यस ज़रूर लिखना। और तभी जो एम्प्रेस है वो कहती है कि जियांग हांग, अब जो ये पीपल है, उसकी जो कंट्री है और इसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम दोनों मिल के सॉल्व करेंगे। और मैंने जो है इन सारी चीज़ों को 1000 सालों से अकेला उठा रखा था। अब मैं जो हूँ अपनी लाइफ को जो हूँ वो अच्छे से जीना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे अपने साथ रहने दो। और वो कहती है कि देखो, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं जो हूँ तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और मैं जानती हूँ कि तुम जो हो वो जियांग हांग हो। तभी जियांग कहता है कैसे, और वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। तभी कहता है अरे यार, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे काम नहीं करता, चलो ये चीज़ मुझे करने दो, ये चीज़ मैं करूँगा, तो मेरे ऊपर से उतरो। और दोस्तों, ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अब अगले एपिसोड में देखेंगे जो एम्प्रेस है वो जियांग के साथ क्या करने वाली है। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।